आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिस पर हमारा इंडियन मीडिया आपको 24/7 कवरेज दे रहा है। मीडिया इस टॉपिक पर इतना ध्यान क्यों लगा रहा है, उसे आप इस वीडियो के लास्ट में समझ जाएंगे। हम बात करेंगे रिया, कंगना और बीएमसी के इशू के बारे में, जो शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 14 जून को हुई थी, जिसके बाद बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे लिए थे सुशांत सिंह राजपूत से, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के एक दिन बाद कंगना का वीडियो आता है, जिसमें वह बोलती हैं सुशांत सिंह राजपूत का देहांत के पीछे बॉलीवुड का नेपोटिज्म जिम्मेदार है। उन्होंने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और स्टार किड्स के नाम लिए और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को दबाया जा रहा था, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, जिस वजह से बहुत डिप्रेस्ड थे। जिसके बाद जनता में आग सी फैल गई नेपोटिज्म के खिलाफ। जहां तक सही भी है, क्योंकि आजकल बॉलीवुड में सिर्फ स्टार किड्स को ही मूवीज मिल रही हैं और आउटसाइडर की बॉलीवुड में एंट्री तो बिल्कुल ना के बराबर है। सिर्फ बड़े बड़े एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के बच्चों को बॉलीवुड में काम मिल रहा है। 26 अगस्त को कंगना ने ट्वीट करके कहा कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी और करियर रिस्क पर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई डर्टी सीक्रेट्स मालूम थे, जिस वजह से उसे मारा गया। इसके जवाब में बीजेपी के एमएलए राम कदम ने कहा कि आप मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी ले लो अगर आपको डर है तो। जिसके जवाब में कंगना कहती हैं कि नहीं, मुझे मुंबई पुलिस से ज़्यादा डर लगता है। जिसके बाद शिवसेना के लीडर संजय राउत ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुंबई ना आइए, क्योंकि ये मुंबई पुलिस की इंसल्ट है। इसके रिस्पॉन्स में कंगना कहती हैं, क्या संजय मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई ना आऊं? क्या मुंबई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन चुका है? तो जवाब में संजय राउत उन्हें गंदी गाली देते हैं। जिसके रिस्पॉन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट कंगना को वाई+ सिक्योरिटी देती है। आपको बता दें, वाई+ सिक्योरिटी इंडिया की 3rd बेस्ट सिक्योरिटी होती है। ये सिक्योरिटी इंडिया के चीफ जस्टिस जैसे पर्सनैलिटियों को मिलती है, जिसमें 1 या 2 कमांडर्स, सीआरपीएफ के जवान और पुलिस वाले शामिल होते हैं, जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। कंगना बॉलीवुड की ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्हें वाई+ सिक्योरिटी दी गई है। इसके बाद बीएमसी कंगना का ऑफिस तोड़ देती है, बताते हुए कि ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। बीएमसी ने बताया कि कंगना को इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के लिए 2018 में नोटिस दिया गया था और तोड़ने से एक दिन पहले दिया गया। इस टाइमिंग से हम यह तो समझ सकते हैं कि ये एक तरह का रिवेंज है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, क्योंकि जो बीएमसी 2018 में नोटिस देने के बाद से सो रहा था, वो अब अचानक लॉकडाउन के टाइम पे तोड़ने कैसे आ गया। ऐसा ही हमने तब देखा था जब कपिल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट किया था। उसके बाद उनका घर तोड़ दिया गया था बीएमसी के द्वारा। अभी हाल ही में कानपुर केस में पकड़े गए विकास दुबे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। योगी सरकार में हुए कानपुर हत्याकांड में मुख्य आरोपी विकास दुबे को हिरासत में आने के कुछ घंटों बाद में मार दिया जाता है, हवाला देते हुए कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि इन गवर्नमेंट को अब संविधान की जरूरत नहीं। यह सरकार खुद में ही एक संविधान है। ये सब अपने हिसाब से कर रही हैं, खुद डिसाइड कर रही हैं क्या सही है और क्या गलत। जुडिशियरी तक तो कोई बात पहुंचने ही नहीं दे रही, उससे पहले ही केस को बंद कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि देश एक गलत दिशा में जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोर्ट कचहरी बंद हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड कर लेगी कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए अगर आपकी पकड़ रूलिंग पार्टी से अच्छी नहीं है तो आपको भी दिक्कत कभी भी आ सकती है। ये मुद्दा शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन पहुंच गया पीएमसी, नेपोटिज्म और ड्रग्स पर। 29 अगस्त को कंगना ने ट्वीट करके कहा था कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। वहीं रिया चक्रवर्ती को 15 दिन की हिरासत में लिया गया है ड्रग्स लेने के लिए।
और अब उन्होंने बॉलीवुड में 20 से 25 लोगों का नाम बताया है जो ड्रग्स लेते हैं, जिसमें सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान और रकुल प्रीत जैसी एक्ट्रेस शामिल हैं। इस जस्टिस को दिलाने में पूरा फायदा भाजपा ले रही है, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हैं और सुशांत सिंह राजपूत बिहार से थे, इसलिए भाजपा इसे चुनाव का मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है। भाजपा ने बैनर लगा रखे हैं बिहार में जस्टिस फॉर सुशांत करके। और वहीं कंगना की बात करें तो कंगना ने बातों पर ओवर रिएक्ट किया, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोला और मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला। अपने ऑफिस तोड़े जाने का कंपैरिजन कश्मीरी पंडितों से किया। इन सब बातों से हम ये तो कह सकते हैं कि कंगना को अटेंशन मिली, कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, वाई प्लस सिक्योरिटी मिली जो बड़े बड़े आईएएसओं को नहीं मिलती उनके कठिन समय में। बिकाऊ मीडिया को चाहिए था टीआरपी और ऐसा टॉपिक जिससे जनता को मेन मुद्दे से भटकाया जा सके, और भाजपा को चाहिए था टॉपिक बिहार इलेक्शंस के लिए। ये सभी लोग अपने मकसद में कामयाब रहे, सभी ने अपना रोल अच्छे से निभाया, लेकिन इन सब में पिस रही है आम जनता, क्योंकि उन्हें उनके मुद्दों से भटकाया जा रहा है, जिससे कि वो इस रूलिंग पार्टी से सवाल ना करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।